नमस्कार, मैं मनु अपने इस चैनल कहानियों का रेडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी के एक और प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक मशहूर रचना वह तोड़ती पत्थर लेकर आया हूँ। निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, किंतु इस कविता में आप उनके प्रगतिवादी रूप को भी देखेंगे। वह अपनी इस कविता में एक शोषित वर्ग की युवती के संघर्ष को, उसके यथार्थ को चित्रित करते हैं और आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तो आइए उनके इस मर्म स्पर्शी चित्रण को उनकी इस कविता से समझें, जिसका शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। अब इन पंक्तियों से कवि उस युवती का एक व्यक्ति परिचय स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों में है, और आपके दिमाग में एक चित्र स्पष्ट हो रहा होगा कि एक कोई कम छायादार वृक्ष है जिसके नीचे वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर कर बैठी हुई है, सांवली सी है, युवा है और नत नयन यानी नीचे आंख झुकाकर चुपचाप अपना जो काम है वह कर रही है, अपने कर्म में रत है। एक भारी सा हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है और उसके सामने एक बहुत बड़ी अट्टालिका, बहुत बड़ी इमारत है। अब जब भी मैं इसमें इस गुरु शब्द को देखता हूं, तो गुरु हथौड़ा यानी एक भारी हथौड़े को हाथ में लेने की यहां बात की गई है, लेकिन इस गुरु शब्द को देखकर मेरे मन में एक और चित्र उत्पन्न होता है कि कोई न छायादार पेड़ व उसके निजी जीवन में जो परिस्थिति है उसे भी कवि ने इसमें दर्शाया है। उसकी अपने जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां हैं। वर्तमान में उसके जीवन में कोई वैसी अच्छी मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, वह सक्षम है, उसमें ऊर्जा है, वह युवा है, उसमें सामर्थ्य है, वह कर्म कर रही है। अब गुरु कौन है? गुरु दिशा देने वाला है। वो लकड़ी का हथौड़ा जिसे कुम्हार मिट्टी के कोमल घड़ों को मार मार कर आकार देता है। वैसे ही हम अपने किए गए कर्मों से सीखते हैं, अच्छे बुरे, सफलताएं असफलताओं के अनुभवों से सीखकर हम दिशा पाते हैं। उस हिसाब से यहाँ शायद गुरु शब्द का प्रयोग उस अर्थ में गुरु के लिए भी किया गया हो। सामने वह एक इमारत को देख रही है, यानी जैसे हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी परिस्थिति, निजी जीवन में परिस्थिति, सामाजिक जीवन में परिस्थिति हमसे अच्छी होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति हमसे मजबूत होती है। वह बस सब देख रही है और अपना काम भी कर रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब यहाँ और कठिनाइयां बढ़ रही हैं, धूप बढ़ रही है। ये गर्मियों का वो दिन है जब एक झुलसाती हुई लू चलती है, और लू ऐसी चलती है जैसे मानो रुई रख दें तो वो जल के खत्म हो जाए। और उसमें भी अब दोपहर हो चली, फिर भी वो पत्थर तोड़ रही है। दोपहर, अब यहाँ दोपहर क्या है? अब यहाँ दोपहर ऐसे भी हो सकती है कि जैसे आपके जीवन की सुबह आपका बचपन के बाद युवावस्था है, युवावस्था, दोपहर। आप कब तक युवा रहते हैं, यह दरअसल उस ऊर्जा की बात हो रही है
जब तक आप ऊर्जावान हैं, आप कर्म करने के लिए, कठिनाइयों से लड़ने के लिए आप में ऊर्जा है, आप प्रयासरत हैं। लेकिन युवावस्था में कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। युवावस्था का संबंध केवल ऊर्जा से है। देखते देखा मुझे एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने नहीं जो थी सुनी झनकार। अब वह युवती कवि की ओर भी एक बार को देखती है, लेकिन वह इमारत की तरफ, उस महल की तरफ लगातार देख रही है। और कवि की तरफ तो वो ऐसे ही देखती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। जैसे एक किसी मजबूर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को कोई मार देता है उससे ताकतवर, तो वह अपनी मजबूरी में अपनी गलती मानकर चुप रह जाता है। वो लड़की भी, युवती भी इसी नज़र से कवि की ओर एक बार देखती है, लेकिन वह उस महल की ओर लगातार देख रही है। कवि संवेदनशील है। उसकी उस निगाह से, उसकी उस परिस्थिति से जो उनका आमना सामना होता है, उससे उनके मन के अंदर एक ऐसी संवेदना जन्म लेती है, वह उनकी संवेदना के उन तारों को छू जाती है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। उस महल की ओर, उन अच्छी परिस्थितियों की ओर देखने के बाद एक क्षण को वह कांपती है। उसके माथे से पसीना ढुलक कर नीचे गिरता है और उसके बाद वह फिर अपने काम में लीन हो जाती है, अपने कर्म में लीन हो जाती है और कहती है, मैं तोड़ती पत्थर। यही किसी कर्मनिष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है कि वह देखता है अच्छी परिस्थितियों को भी, अपनी परिस्थितियों को भी, और फिर चुपचाप ये कहता है कि ठीक है, मेरा जो काम है मैं वो करता हूँ। अब मैं एक बार फिर से आपको ये कविता सुनाता हूँ पूरी। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जूं जलती हुई भू। गर्द छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो ये थी आज की कविता, वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये कविता है। उम्मीद है आज की ये ऑडियो वीडियो प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने और मित्रों के साथ साझा करें। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर मैं मनु अगली बार किसी और एक नई कहानी, किसी और एक नई कविता के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।